है देन सेम लाइक यू, ये उनका रिस्पॉन्स था। वही आम आदमी पार्टी की सरकार अचानक उसके पावर आ जाती है और वो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त होकर मरकज़ तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर कर देती है, लेकिन उसकी इतनी ताकत नहीं होती कि वो कपिल मिश्रा या अनुराग ठाकुर या रागिनी तिवारी के खिलाफ एफआईआर करे। अब अगर और वही आम आदमी पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, हम ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो किया, तो पुलिस ने तो जामिया की लाइब्रेरी में लाठियां बरसाईं, फैज़ान को मारा, और सबसे जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना था कि फैज़ान को लाठियां मारने वाले जो लोग नेशनल एंथम में लाठियां मार रहे थे, उनमें से कौन वो पुलिस वाले थे। वो पुलिस 2 साल में आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, लेकिन उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो शर्जील इमाम जो दिल्ली रॉयट के पहले दिल्ली की जेल में थे, वो दिल्ली रॉयट के पहले अरेस्ट कर लिए गए थे, और उनको उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया कि इनका हाथ दिल्ली रॉयट की कॉन्स्पिरेसी में है। लेकिन वही दिल्ली पुलिस वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकी कि जो पुलिस वाले फैज़ान को लाठियां मार रहे थे वो कौन लोग हैं। वो इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई। वो कौन लोग हैं जिन्होंने अकरम का दोनों हाथ उड़ा दिए बम से और उसका एफआईआर नहीं लिखा गया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने नासिर के एक आंख में गोली मारी, नासिर नेशनल कैडेट कोर का एम्प्लॉय था, उसका एफआईआर 1.5 साल के बाद, प्रॉपर 18 मंथ के बाद, आफ्टर द कोर्ट इंटरवेंशन उसका एफआईआर हुआ। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया। जो लोग एफआईआर कराने गए उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जहां तक मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करता हूं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मायूसी इस तरह की है कि मीरान हैदर जामिया के सीए के एक्टिविस्ट थे। आप उनके ट्विटर अकाउंट को चेक करेंगे तो उनके अरेस्ट होने के 2 दिन पहले तक तेजस्वी और तेज प्रताप उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हैं कि आप रिलीफ का काम बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनके अरेस्ट होने के बाद एक सिंगल मैसेज आपको नहीं मिलेगा। ताहिर हुसैन के खिलाफ राइटिंग का पहला एफआईआर होता है, पहला एफआईआर सिर्फ राइटिंग का होता है। 2015 से 2017 के बीच में 14 एफआईआर्स हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ। राइटिंग, लूटिंग का ये चार्जेस उनके खिलाफ हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होगा तो आम आदमी पार्टी का लॉयर का टीम अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करेगा। अगर ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जेस होंगे तो कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आए बगैर उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि उसके लिए बाद में यूएपीए लगाया जा सके। तो ये सिर्फ ट्रीटमेंट इसलिए है कि ताहिर हुसैन मुसलमान है, मीरान हैदर मुसलमान है। ये बात हमको कहनी पड़ेगी, क्योंकि अमित शाह का सरकार सीए लाने के बाद ये बता चुका है कि माइनॉरिटीज़ के ब्रैकेट में से मुसलमानों को बाहर कर दिया गया है। बाकी पुलिस के बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत रिपोर्ट हैं। सिर्फ आखिरी बात मैं बताऊं, मौलाना यहाँ मौजूद है, मौलाना ने करीब 300 के ऊपर के बेल बॉन्ड भरे होंगे, लगभग मैंने भी इतने ही भरे हैं। एक आदमी जो रिक्शा चला रहा है उसको आपने पकड़ लिया, उसके ऊपर 4 केस लगाए। दिल्ली में, यूपी में ये फ़ायदा है कि आपने एक स्कूटर लगा दिया, स्कूटर के पेपर लगा दिए तो बेल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैश का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। 4 केसेस हैं, 80,000 रुपीज़ वो कहाँ से पे करेगा। जाहिर सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कोई रिलेटिव्स होंगे, कुछ दूसरे लोग होंगे। वो 10 दिन के बाद अगर बेल का एश्योरिटी अरेंज करता है तो शाम को उस थाने का आदमी पहुंच जाता है कि तुमने ये पैसा कहाँ से लाया, पहले इसका हिसाब दो, फिर बेल मिलेगा। आसिफ इकबाल तना और नताशा नरवाल को जब बेल मिला तो आसिफ का बेल का एश्योरिटी लेने वाले हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पुलिस इनके घर पे गई और इनको थ्रेट किया कि आपने जो है वो क्यों जो है वो कर दिया, बेल बॉन्ड क्यों भरा, आप पहले रिश्ता इस्टेब्लिश करिए। फिर लास्ट बात हम जिस पे कंक्लूड करेंगे, बात बहुत ढेर सारी हैं, वक्त निकल जाएगा। जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो वो लोअर लेवल का जुडिशरी बेल का एक ट्रायल में हम रो सकते हैं कि ट्रायल का रोना रो रहे हैं। ट्रायल का रोना तो भीमा कोरेगांव में जो हमारे दोस्त पकड़े गए हैं वो सारे रो रहे हैं, 2.5 साल से उनका कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इसमें आसिफ इकबाल तन्हा का जो केस था उसमें 3 महीने तक हमारे जज साहब ऑर्डर रिजर्व करके बैठे रहे, बेल का ऑर्डर। आपने कहीं आज तक नहीं सुना होगा कि बेल के ऑर्डर को 3 महीने तक रिजर्व करके रखा जाए। उमर खालिद का, खालिद सैफी का, मीरान का बेल ऑर्डर रिजर्व है। अब वो कितने दिनों तक रिजर्व रहेगा किसी को नहीं मालूम। और वही जुडिशरी के जज साहब जब
खालिद सैफी की वीडियो सब ने देखे हैं। 26 फरवरी को उनके और इशरत जहां के अरेस्ट के 2 साल हुए। वो अपने पैरों से चलते हुए प्रोटेस्ट में जाते हैं। रात के टाइम पार्किंग लॉट में उनके दोनों पैरों पे प्लास्टर होता है, हाथ में प्लास्टर होता है। और खालिद सैफी का लेटर ये कहता है कि मुझे, जब मैंने उनसे पूछा अरेस्ट होने के बाद कि मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, वज़ू करने के लिए मुझे पानी चाहिए, वो उनका लेटर पब्लिक डोमेन में है, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ। तो मेरी पिटाई करी गई, पैर तोड़ दिए गए, इस्लामोफोबिक गालियाँ दी गई और मेरे सर के ऊपर यूरिन पास किया दिल्ली पुलिस ने। और जब वो शाम के टाइम पेश किए गए जज साहब के सामने, तो जज साहब ने ये देखा नहीं कि वो जो SHO जगतपुरी किरण पाल पीटने वाला है, उस पुलिस से उन्होंने पूछा भी नहीं कि इसके दोनों पैरों में ये ताज़ा प्लास्टर किस लिए डाला गया है, बल्कि उन जज साहब ने इमीडिएट जुडिशल रिमांड जो है वो कंफर्म कर दी। तो इस जुडिशरी पर भी हमको कुछ न कुछ तो सवाल पूछने होंगे कि सर, हम बेल के ऑर्डर के लिए आपके पास गए हैं, कम से कम इसको 3 महीने तक तो रिजर्व न करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com